हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। विकल्प के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। ठीक, फिर आपसे कह रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या कितना है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, विकल्प को लिख लेंगे। विकल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विकल्प देखेंगे 47, 59, 23, 35 दिया है विकल्प में। ठीक, 47 है, 59 है, 23 है और 35 दिया है। अब एक एक विकल्प को लेंगे और अपने क्वेश्चन को संतुष्ट कराएंगे, यानी जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसमें से एक विकल्प को लेंगे और देखेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसे संख्या को हमें इधर उधर करने पर, उलटने पलटने पर, जुड़ने घटाने पर कौन सा विकल्प मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहले कह रहा है आपसे दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक जो है दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। इकाई के स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान पर जो अंक है इसके 2 गुने से एक कम है। तो देखेंगे कौन से विकल्प में है, सभी में है। 4 दूनी 8, जो इकाई का स्थान है वो दहाई के स्थान के अंक के स्थान का जो अंक है इसके 2 गुने से एक कम है। तो 4 दूनी 8 में से एक कम ये भी है, 5 दूनी 10 में से एक कम ये भी है, 2 तिहाई। ठीक, देखिए 5 दूनी 10 में से एक कम ये भी है, यानी 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में से एक कम ये भी है, 3 दूनी 6 में से एक कम ये भी है, यानी सभी में ये मैच कर रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है और मूल संख्या के बीच का अंतर है मूल संख्या से 20 कम है। तो ठीक है, एक एक विकल्प को लीजिए। पहली कंडीशन जो कहा है वो सभी विकल्प में मैच कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखेंगे कि अंकों के स्थान को बदलना है। 47 है आपके विकल्प में, अंक का स्थान बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, 74। इनको घटा लीजिए, घटाएंगे आ जाएगा 27। 14 में से 7 गए, यहाँ 6 4 2 ये 14 में से देखिए 7 जाएगा 7, तो ये 6 में से 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी आ गया 27। आपसे कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान को आपस में बदल दें तो जो नई संख्या है, ठीक, और मूल संख्या 47 है, नई संख्या 74 है। कह रहा है जो मूल संख्या है ये जो है जो घटाने पर अंतर आएगा मूल संख्या से 20 क्या होगा, कम होगा। यानी जो घटाने का जो अंतर आया है इसको चेक कर लेंगे कि मूल संख्या से 20 कम है। यदि मूल संख्या से 20 कम है तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि मूल संख्या से 20 कम नहीं होगा तो ये वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा। हम अगला विकल्प देखेंगे। मूल संख्या कितना है, 47 है। 47 में से आप 20 घटा लीजिए, आ जाएगा कितना, 27। यानी मूल संख्या से 20 कम है नई संख्या, और मूल संख्या का अंतर जो घटाने पर आया हुआ है ये मूल संख्या से 20 कम है। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर ए यानी 47 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 47। अब अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? ठीक, विकल्प देखिए क्या दिया है, 34, 61, 25, 16, 52। 34, 61, 25, 16 और 52 इसका विकल्प दिया हुआ है। ठीक, अब एक एक देखिए। पहला कंडीशन क्वेश्चन का है दो अंकों की संख्या के अंकों के योग 7 है। तो 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7, 5 2 7। ठीक, पहला कंडीशन सभी विकल्प मैच कर रहे हैं। दूसरा देखेंगे, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक, अंकों को पलटिए तो ये हो जाएगा 4 3 43। नई संख्या में 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 46। आपसे कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना प्राप्त होता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? संख्या में आपने 3 जोड़ दिया, संख्या को पलट दिया, 3 जोड़ दिया, आ गया 46। ये 34 का 4 गुना है, नहीं है, यानी ये विकल्प गलत हो जाएगा। 61 को देखेंगे तो 61 हो जाएगा 16 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19। क्या जो 19 है वो 61 का 4 गुना है? नहीं है, यानी ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। 25 को उलटेंगे तो हो जाएगा 52। 52 में 3 जोड़ देंगे तो 55 आ गया। 55 क्या 25 का
4 गुना है, आपसे कह रहा है कि मूल संख्या का 4 गुना आना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। 16 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 है यानी 61 हो जाएगा। 61 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 64। और 64 जो है ये मूल संख्या 16 का क्या है, 4 गुना है। 16 चौके 64, यानी ये वाला विकल्प आपका मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों अंकों का योग 7 है, 6 एक 7 है, फिर उसमें कह रहा है कि मूल संख्या में यदि 3 जोड़ दिया जाए पलटने के बाद यानी 6 1 हो जाएगा 61। इसको हम 16 को पलट दिए, 61 हुआ। इसमें कह रहा है अगर 3 जोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो प्राप्त होगा वो जो है मूल संख्या का 4 गुना यानी 64। 16 चौके 64 मूल संख्या का 4 गुना है, तो आपसे कह रहा है मूल संख्या क्या है, तो 16, विकल्प नंबर 4 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी 7 कम हो जाती है, वह संख्या कितनी है। ठीक, विकल्प है 14, 16, 18, 19। 14 विकल्प में दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है, 19 दिया है। ठीक, तो एक एक विकल्प खोलेंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो अपनी 3 गुनी से, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, यदि हम मान लेते हैं कि वह संख्या 14 है तो 14 में कह रहे हैं कितना जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ दिया जाए। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 35। फिर आपसे कह रहा है कि 21 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। संख्या कितना है, 14, और 14 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 42। ठीक, 14 42। कह रहा है कि वह संख्या अपनी संख्या का 3 गुना का, जिसका 3 गुना से 7 कम हो जाता है यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है। तो 42 और 35 का अंतर यदि 7 है तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, क्योंकि ये वाला विकल्प क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है इस पर सभी मैच कर रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि इस संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो जो आएगा उस संख्या का 3 गुना करने पर जितना आएगा उससे 7 क्या है, ये कम है। तो 7 कम है, 35 42 से 7 कम है, 35 5 40 तो 42, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। ठीक, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। विकल्प देखिए 48 है, 44 है। पहला विकल्प 48, 44, फिर दिया है 42 और फिर दिया है 40 आपका। कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो अनुपात दिया है वो 3:1 है। मान लेते हैं 3x और x हैं। ठीक, लड़कियों की संख्या x तो ये 3x हो जाएगा। अनुपाती योग यदि आप निकालेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगी। अनुपाती योग 4 आया है, हम 4 से क्या कर लेंगे, सभी विकल्प में भाग कर देंगे और जो नहीं कटेगा 4 से। ठीक, यानी वो संख्या जो है, जो विकल्प नहीं कटेगा आपका, वो विकल्प उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक, देखिए 4 से यदि हम भाग देंगे, अनुपाती योग 4 आया है, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12, 12 चौके 48। ठीक, यानी इसमें 12 यहाँ 36 लड़के और 12 लड़कियाँ हो जाएंगी, यानी ये वाला विकल्प मैच कर जाएगा। ठीक, ये जो है इसके अनुपात में कहने का मतलब बांटा जा सकता है 3:1। 48 को 3:1 में बांटा जा सकता है। 44 में देखेंगे तो 11 तिहाई 33 और 11 3:1 लड़कों और लड़कियों की संख्या को बांटा जा सकता है इसमें। 42 में देखिए 40 में बांटा जा सकता है, 10 तिहाई 30 और 10 3:1 में इसमें भी बांटा जा सकता है। 42 में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक, यानी 4 से 42 वाला विकल्प जो है आपका नहीं कटेगा। देखिए 42 में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक, 42 में नहीं बांटा जा सकता है, 3:1 का अनुपात नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से यही वाला विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा, 42, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प ऐसा है इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। आपसे पूछ रहा है नहीं कर सकती है, ये तीनों कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। ठीक, 8 9 6 7 विकल्प में है, 8 है, 9 है, 6 है और 7 है।
आपसे कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, तो एक एक विकल्प लेंगे, 8 को लेंगे तो 8 त्रिक 24। किसी देखिए किसी संख्या की 3 गुनी संख्या 24 हो गया, कह रहा है उसमें से 7 घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए। तो आपसे कह रहा है कि परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी भी विकल्प लेंगे उसका 3 गुना करेंगे और उसमें से 7 घटाएंगे, परिणाम 14 प्राप्त आएगा। वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी वो विकल्प क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। देखिए 24 में से 7 घटाएंगे यानी 14 नहीं आएगा। यहाँ पर आएंगे 8 वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, ये विकल्प सही नहीं होगा। 9 वाला लेंगे, 9 त्रिक 27 में से 7 घटाएंगे, नहीं आएगा, 14 20 हो जाएगा, ये भी विकल्प गलत। 6 लेंगे, 6 त्रिक 18 में से 7 घटाएंगे तो 14 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये विकल्प गलत। 7 वाला विकल्प, जब 3 विकल्प गलत तो 7 वाला चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और चेक कर लीजिए 7 में आप क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे 21 आएगा, उसमें से कितना घटाना है 7, और आना कितना चाहिए 14। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, यानी ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक। तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक। लड़कियों की संख्या आपसे कह रहा है कि 5 गुनी है लड़कों की संख्या से, ठीक। तो x मान लेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ठीक। यानी 5:1 के अनुपात में है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5:1 के अनुपात में है, यानी अनुपाती योग 6 हो जाएगा, ठीक। x मानेंगे तो 6x होगा, 5:1 में मानेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। आपसे कह रहा है कि 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। विकल्प देखिए 35, 24, 42, 30, 54। 35, 24, 42, 30, 54। आपको देख लेना है क्या करना है, इसमें सीधे अनुपाती योग 6 आया है, यानी 6 से ही सभी में भाग दे देना है। जो विकल्प 6 से नहीं कटेगा उसका अनुपात 5:1 का नहीं बनेगा, यानी वही वाला विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो 6 से भाग दे लीजिए, 35 नहीं कटेगा, यानी ये विकल्प सही हो गया। 24 कट जाएगा, ठीक। 42 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 54 भी कटेगा, यानी ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो अनुपात में बांटना है 5:1 में, इसका मतलब देखिए 5:1 में बांटना है, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक। 5:1 में बांटना है तो 6 चौक 24 हो गया, यानी 6 से इसको हम भाग दे लेंगे तो कट जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आप ऐसे समझे तो इसको हम बांट सकते हैं, 5:1 में बांट सकते हैं। लड़कियां 5x हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 20, 4 से देखिए 6 से भाग दे देंगे तो 6 चौक 24 आएगा, ठीक। और इसमें हो जाएगा 20, इसमें से हम कर सकते हैं 20 कितना, 20 लड़कियां कर सकते हैं और 4 क्या हो सकते हैं, लड़के, ठीक। 4 देखिए 5:1 का बन गया, ठीक। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। 42 है, 1:1 में बनाना है 5, ठीक। तो 7 6 हो जाएगा, इसमें से 7 कर लें, 7 माइनस कर दें 1 के अनुपात में, 35 इधर हो जाएगा, ठीक। 5 7 35 आ गया, और ये 7 5 35, 5:1 ऐसे ही इसमें भी बन जाएगा। 30 है तो 5 और यहाँ हो जाएगा 25, ठीक। ये रेशियो 5:1 का बन गया। ऐसे ही 54 है, इसका भी रेशियो बन जाएगा 5:1 का, ठीक। ये 9 कर लेंगे और उसके बाद 9 5 45 कर लेंगे, 45 9 1 कम 9 5 45, 5:1 के अनुपात में हम इन सभी विकल्पों को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या को 5:1 में इन सब विकल्प के माध्यम से हम बांट सकते हैं, लेकिन 35 में नहीं बटेगा इस माध्यम से, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से यही वाला इसका विकल्प सही होगा, ठीक। तो ऐसे ही विकल्प के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।